महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जहां कोहरे और प्रदूषण की मार है, वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरह से पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी है और इससे मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे की भी मार देखी जा रही है। सर्दी तेजी से बढ़ रही है। पहाड़ की बर्फ ने मैदानों को कपा दिया है। जम्मू कश्मीर की बर्फबारी ने वादियों को जमा दिया है। हिमाचल में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। बर्फबारी का असर गंगा यमुना के मैदानों तक दिख रहा है। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोनमर्ग से लेकर पुंछ तक, किस तरह वादियां सफेद होती हुई नजर आ रही हैं, सफेद चादर में ढकती हुई नजर आ रही हैं। तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। हालांकि सैलानियों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं, लेकिन सीधा मतलब यह है कि अब ठंड और बढ़ेगी। तो आपकी जहां तक नजर जा रही होगी, किस तरह से बर्फबारी आपको नजर आ रही है। छतों पर, सड़कों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है और ये मोटी चादर है। बर्फबारी काफी हो रही है पहाड़ों में। ये तस्वीरें आपको बयां कर रही होंगी। हालांकि सैलानी जो बर्फ ही देखने के लिए पहुंचे हैं, स्नोफॉल देखने के लिए पहुंचे हैं, वो जरूर खुश हैं, लेकिन ये कपकपाती ठंड वहां रह रहे लोगों को या उत्तर भारत में भी लोगों को काफी परेशान करेगी। ये हम सोनमर्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं। रास्ते पर कई फीट बर्फ जमी हुई है। मुगल रोड की तस्वीर, जहां पर ट्रैफिक बंद हो गया है और कोशिश हो रही है बर्फ को हटाने के लिए ताकि यातायात सुचारू किया जा सके। गुलमर्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए घाटी बर्फबारी से गुलजार हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें, जहां पर चारों तरफ ऐसा लग रहा है पूरी घाटी ने एक बर्फ की चादर ओढ़ सी ली हो। सोनमर्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर भी बर्फ जम जाती है और ऐसे में किसी तरह फिर बर्फ हटाया गया और उसके बाद यातायात को शुरू किया गया है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो स्नोफॉल होता हुआ आपको इस तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। ये गुलमर्ग की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो एक तरफ आप देखिए पहाड़ी इलाकों में किस तरह से बर्फबारी हो रही है, दूसरी तरफ मैदानी इलाके ठंड और कोहरे की मार झेल रहे हैं। तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हो गई है, यानी 40 दिन की जमा देने वाली ठंड। कश्मीर में कई जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पहले आपको दिखाते हैं लेह की तस्वीरें, जो एक सफेद वंडरलैंड में बदल गया है। कुदरत जब अपना अक्स दिखाती है तो ऐसी सुंदर तस्वीरें नजर आती हैं। जहां तक नजर जाए वहां तक नजारे ऐसे ही खूबसूरत हैं। ये लेह की तस्वीरें हैं। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घरों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। कार की छतों पर बर्फ ही बर्फ है और सड़कें, उनका तो क्या ही कहना, खुद ही देख लीजिए। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर है। लोग अपने घरों से कुछ यूं बर्फ हटा रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है। काफी लोगों का एक उम्मीद थी कि इसको काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो और आज लोगों को ये भी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और भी स्नोफॉल रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि लद्दाख रीजन में इस तरह का जो स्नोफॉल हमें काफ़ी टाइम से, काफ़ी ड्राई स्पेल के बाद हमें देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे काफ़ी आज के टाइम पे काफ़ी लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि लोगों को ये भी उम्मीदें हैं कि इन फ्यूचर में और भी बर्फ़ हो, क्योंकि पूरा समर का जो हमारा, आप जानते हैं कि मौसम सरमा में काफ़ी जैसे जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा पूरा डिपेंड रहता है स्नोफॉल में, रेनफॉल स्नोफॉल में रहता है। तो कुल मिला के यही कहेंगे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेह में बर्फ की पहली बारिश हुई है। पूरा लेह एक सफेद वंडरलैंड में तब्दील हो गया है। एक नजर इन तस्वीरों को देखिए। पूरी कार बर्फ में समाई हुई है। इसकी छत से बर्फ को हटाया जा रहा है। दूर से देखिए तो यकीन ही नहीं होगा कि यहाँ बस्तियाँ हैं, लोग रहते हैं, क्योंकि मकानों पर बर्फ की मोटी चादर फैली हुई है और लोग इसे जैसे तैसे हटा रहे हैं। लेह में बर्फबारी होती है तो सैलानियों के चेहरे खिल जाते हैं। देखिए यहाँ भी लेह घूमने पहुँचे सैलानी कैसे बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी में पर्यटक स्नोबॉल फाइट खेल रहे हैं।
ये पर्यटक पंजाब से आए थे। इन्हें मालूम नहीं था कि आज ही से यहाँ का नजारा इतना सुंदर हो जाएगा। हमें 5 डेज हो गए यहाँ पे आए हैं और हम पंजाब से आए हैं, लुधियाना से। एंड यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। कश्मीर जन्नत है, यहाँ पे कुछ कहने की किसी को जरूरत ही नहीं है। हम लोग 5-6 दिन से वेट कर रहे थे, अब स्नो पड़े, रात को सो गए। ऑटो वाले बोल रहे थे कि स्नो पड़े कि आपको उठाएंगे, पर सुबह उठे तो एकदम से सारी वादी वाइट। इतना मजेदार चीज थी यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कैसे इलेबोरेट करें। सब कुछ बहुत मजेदार, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। हमारा इसके बाद पहलगाम के जाने का पर मन नहीं करा, पहलगाम जाने का मन कर रहा है यहीं पे रहें, बस यहाँ पे स्नो का एंजॉय करें। सारी फैमिली साथ आए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। लेह की तस्वीरें आपने देख ली, अब आपको लद्दाख की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये द्रास की तस्वीरें हैं। द्रास में तो सच में बर्फ को बरसते हुए देखिए, कितनी तेज बरस रही है बर्फ। और इस बरसात का नतीजा ये है कि द्रास में पेड़ पौधे, पहाड़, घर, मैदान, सड़कें सब बर्फ से ढके हुए हैं। जिस तरह जब स्नो गिरता है, द्रास की अगर बात करें, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस आफ्टर साइबेरिया, और बहुत सारे विंटर गेम्स एक्टिविटीज यहाँ पे शुरू होती हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। थैंक यू। होप और भी स्नोफॉल हो। लेह लद्दाख में बर्फबारी जब जबरदस्त होती है तो यहाँ कई तरह के खेल होते हैं और कई तरह की एक्टिविटी होती है। किसानों को फायदा मिलता है, टूरिज्म में बढ़ावा होता है, लेकिन इसके साथ ही आवाजाही का संकट होता है और मैदानों में भयानक ठंड का आगमन भी होता है। पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों को कपाना शुरू कर दिया है और अभी तो ये पहली ही बर्फबारी है, आगे पूरी सर्दी बाकी है। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है। सड़क से लेकर घरों की छतों तक बर्फ की मोटी चादर है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। पर्यटक सीजन की पहली बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कश्मीर में फिर से लौटी है बर्फबारी की रौनक। बर्फ से फिर से रोशन हुई है कश्मीर घाटी। घाटी के पत्थरों पर कुदरत ने की है गजब की नक्काशी। खूबसूरत बर्फबारी से घिरा हुआ है कश्मीर। चल्लई कला की शुरुआत आज से हुई और आज से ही कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई। पहाड़ों पर, मैदानों में, खेतों में, खलिहानों में, पेड़ों पर, मेड़ों पर बर्फ ही बर्फ है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ नजर आती है। देखिए ये शोपियां में पीर की गली है। इस रास्ते पर सफर करिए और देखिए कि कश्मीर में जब बर्फबारी होती है तो तस्वीरें कितनी खुशनुमा हो जाती हैं। साल की ये दूसरी बर्फबारी जो बालाई इलाकों के साथ साथ कुछ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। हम अभी दक्षिण कश्मीर के शोपियां के पीरगली इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल मगर रोड को यातायात यानी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सड़क जो है बर्फ से ढकी हुई है और जो पहाड़ हैं उनमें भी बर्फबारी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई ये थी कि 22 दिसंबर तक ये बर्फबारी रहने का इम्कान जताया जा रहा है। शोपियां में चारों तरफ ऐसे ही बर्फबारी की तस्वीरें दिखती हैं। इस बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के चेहरों पर खुशियां ला दी हैं। शोपियां के बाद श्रीनगर की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी गलियों में बर्फ की मोटी परत है। लोगों के घरों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देखिए किस कदर बर्फ बरस रही है। बर्फ को हटाने के लिए जो क्रेन लाई गई थी उन पर भी बर्फ जमा है। इतनी बर्फबारी हुई है कि रास्ते खो गए हैं। अब सोनमर्ग की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बर्फ का ही कब्जा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। इस बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के साथ साथ उन लोगों को खुश कर दिया है जो सोनमर्ग घूमने गए थे। सैलानियों में गजब का उत्साह है। सोनमर्ग की ही एक और तस्वीर देख लीजिए। रास्तों पर कई फीट तक बर्फ जमी है और उसे कुछ इस तरह से हटाया जा रहा है ताकि आवागमन फिर से शुरू किया जा सके। ये
तस्वीरें भी सोनमर्ग की ही हैं। कितना सुंदर दृश्य है। आकाश से बर्फ बरस रही है और घरों पर जम रही है। ऐसे ही सुंदर दृश्य कश्मीर को जन्नत कहते हैं। अब कश्मीर के ही गुरेज की ये तस्वीरें देखिए। फिलहाल तो यहाँ बर्फबारी रुक गई है, मगर जितनी देर तक बर्फबारी हुई है उसके बाद की तस्वीरें देख लीजिए। घरों पर बर्फ जमा है, पेड़ों पर बर्फ है, बिजली के खंभों पर बर्फ है और रास्ते पर इतनी बर्फ है कि गाड़ी से चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल। कश्मीर में अभी तो बर्फबारी की शुरुआत हुई ही है। आज से 40 दिन चलने वाला चिल्लई कला शुरू हो गया है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे और बर्फबारी होगी और जितनी बर्फबारी होगी उतनी ही ठंडक होगी। मैदानों पर पारा गिरेगा और हाड़ कपाने वाली ठंड दस्तक देगी। शोपियां से एजाज डार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। मैदानी राज्यों में शुरू हुई बर्फबारी पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की तरह हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी शुरू हुई। मनाली में बर्फ की बरसात हुई तो सैलानियों के चेहरे खिल उठे। कश्मीर की बर्फबारी देखी, लेह लद्दाख की बर्फबारी देखी, अब हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी देख लीजिए। ये मनाली की तस्वीरें हैं। मनाली में बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटकों के चेहरे खिल गए। अटल टनल से गुजरते वक्त ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटक नाचने गाने लगे, जश्न मनाने लगे। देखिए मनाली में कैसे बरस रही है बर्फ। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। मैं इस समय लाहौल स्पीति के ग्राम्फू इलाके में हूं। आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो अब शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रोहतांग की पहाड़ियां हैं और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले से जो अब पूरे इलाके में जो बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो पर्यटक हैं वो भी अब भारी संख्या में इस जो मौसम का मजा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से जो पर्यटन व्यवसायी है, स्थानीय लोग हैं, इस बर्फबारी का इंतजार करते हैं। लेकिन अभी भी जो बर्फबारी है वो ऊपरी इलाकों में हो रही है, तो अभी मनाली या फिर अटल टनल की तरफ बर्फबारी नहीं है, तो यहीं पे अभी बर्फबारी का दौर है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आज दिन भर जो इसी तरह की बर्फबारी ऊपरी इलाकों में होती रहेगी। बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटकों में उत्साह चरम पर था। सुनिए क्या कह रहे हैं पर्यटक। ठीक है, हमारे साथ कुछ पर्यटक भी हैं जो यहाँ पे बर्फबारी का मजा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या नाम है भैया आपका? रखेंद्र सिंह। रखेंद्र जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मस्त मस्त लग रहा है। पूरी टीम को लेके आए, 40 बंदे आए हुए हैं यहाँ पर, फरीदाबाद से आए हुए हैं। बहुत मस्त आ रहा है, मजा आ रहा है, सब पूरी टीम को मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है काफी। तो आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, बर्फबारी शुरू हो चुकी है यहाँ पे, कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भरोसा नहीं था कि आज पड़ेगी, पर बर्फ पड़ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ कुछ और पर्यटक भी हैं। कहाँ से आए आप लोग? जी हम दिल्ली से आए हैं, अर्नब नाम है। अर्नब, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है और बर्फबारी शुरू हो चुकी है? फुल मजेदार, पैसा वसूल हो गया अपना। ये तस्वीरें देखिए, सैलानियों की चहल पहल से मनाली में रौनक है। मनाली हिमाचल प्रदेश के उन शहरों में से एक है जो सैलानियों को बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए सर्दियों में सैलानी इधर का रुख करते हैं। ये नजारे हैं कुल्लू के, जहां साल के आखिरी दिनों में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नए साल का जश्न पहाड़ों पर मनाने की चाह में लोग दूर दूर से आ रहे हैं। दिल्ली के मुकाबले यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेश ऑक्सीजन एकदम 50 AQI, बिलो 50 AQI है, जो कि लगभग दिल्ली में 700 के आसपास है। तो वहाँ तो आजकल ऐसा लगता है कि बस गैस का चैम्बर बना हुआ है, तो सरवाइव करना वहाँ पर बहुत मुश्किल हो। काश मेरी कंपनी यही होती तो मैं ज़रूर एंजॉय करता। अगर बात करें पहाड़ों की रानी शिमला की,
तो यहाँ भी शहर सैलानियों से गुलजार है। क्रिसमस से पहले मशहूर चर्च में फेस्टिव प्रेयर्स शुरू हो चुकी हैं और शहर में रौनक लौट आई है। मैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे हूँ। सुबह का समय जो है वो इस समय हो रहा है और ऐसे में पूरी तरह से जो मौसम है बिल्कुल साफ बना हुआ है, लेकिन आसमान में बादल जो है वो छाए हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे से इसी तरह का मौसम बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो निचले इलाके हैं उसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से धुंध की एक कोहरे की जो है बड़ी मोटी चादर जो है देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर ऊंचाई वाले इलाकों में अगर पहाड़ियों की खास तौर पर बात करें तो जो तस्वीरें इस समय आप कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, यहाँ पर बर्फ़ हुआ करती थी जो कि इस बार पूरी तरह से पहाड़ों से गायब है। ऐसे में 30 तारीख तक, फिलहाल दिसंबर 30 तारीख तक कोई भी पश्चिमी विक्षोभ, ऐसा बड़ा पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय नहीं होगा, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है और बर्फबारी जो है वो ना होने की उम्मीद भी यहाँ पर जताई गई है। मैदानी इलाकों में बढ़ती ठंड, धुंध और प्रदूषण से परेशान लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कुछ ही दिन रह गए हैं क्रिसमस और न्यू ईयर आने में। ऐसे में पहले से ही हिमाचल के हिल स्टेशन सैलानियों से गुलजार हैं। वहीं अब बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ कोहरे की मोटी परत छाई हुई है। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहाँ घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम है। इस समय हम ओएनजीसी क्षेत्र में मौजूद हैं। राजधानी देहरादून का ओएनजीसी चौक क्षेत्र काफी मशहूर है क्योंकि तमाम यहाँ पर संस्थान भी मौजूद हैं और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि विजिबिलिटी काफी इम्प्रूव हुई है। हालांकि रात के समय में एक बार फिर घना कोहरा देहरादून में देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी प्लेन एरियाज की अगर हम बात करें, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पौड़ी के जो मैदानी क्षेत्र है या फिर नैनीताल के जो मैदानी क्षेत्र है, वहां पर कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है और चेताया भी है कि कोहरे के दौरान ड्राइविंग करने से बचें। अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो ज़रूरी जो आपकी गाड़ियों में लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी मैदानों में ठंडक को बढ़ा रही है। पारा गिर रहा है और बीतते समय के साथ ये पारा और गिरेगा, ठंड और बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो।